त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर समरूप त्रिभुज है, सिमिलर है ना। तो अगर ये दोनों त्रिभुज अगर सिमिलर हो तो अगर ऐसी सिचुएशन बनेगी तो त्रिभुज एबीसी का परिमाप बटा त्रिभुज पीक्यूआर का परिमाप बराबर क्या होगा, दो भुजाएं होगी। एक तो जैसे कि ए बी बटा पी क्यू, अगर ये भुजा बटा ये बराबर, या फिर हम यूं कह सकते हैं बी सी बटा क्यू आर बराबर, या फिर ये से कह सकते हैं ए सी बटा पी आर। अगर ये यहाँ पे एक लंब डाला हुआ है या माध्य का है या फिर कोण ए का यहाँ समद्वि भाजक खींचा गया है, तो फिर लंब डाला है तो फिर इसका लंब एडी और इसका लंब बटा पी एस बराबर होंगे। इस तरीके से होगा अगर परिमाप है तो। और अगर क्षेत्रफल का पूछे तो फिर क्या करना है, भुजा का स्क्वायर कर देना है क्षेत्रफल के लिए। या फिर हम जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का परिमाप का स्क्वायर बटा त्रिभुज पीक्यूआर के परिमाप का स्क्वायर, मतलब दोनों के ऊपर होल स्क्वायर लगा दिया। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल लेंगे तो भुजा के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, ए बी का स्क्वायर बटा पी क्यू का स्क्वायर बराबर, ऐसा भी लिख सकते हैं इसकी एक भुजा ली बी सी का स्क्वायर बटा क्यू आर का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर बटा पी आर का स्क्वायर। अगर हमने यहाँ पे शीर्ष लंब डाला है तो बराबर में हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए डी का स्क्वायर बटा पी एस का स्क्वायर। अगर ये माध्य का होती तो भी हम लिखते हैं ए डी का स्क्वायर बटा पी एस का स्क्वायर। अगर यहाँ का ये समद्वि भाजक होता तो भी क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल बराबर एडी का स्क्वायर बटा पीएस का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर आधारित प्रश्न भी आते हैं एग्जाम में। एक तो ये स्थिति है। अब समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी, यानी कोई अगर समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर इसकी दो भुजाएं अगर बराबर है, ए बी और ए सी बराबर हुई। अब यहाँ शीर्ष बी से क्या किया कि ए सी पर एक लंब खींचा ऐसे ए डी। ठीक है, तो ए बी और ए सी तो दोनों भुजाएं बराबर थी, और बी से यहाँ पे डी जो बी डी है वो ए सी पर एक लंब खींचा है। तो ऐसी स्थिति होती है बी डी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर बराबर 2CD AD, 2CD गुणा AD होता है। ये ध्यान में रखिए, इसके ऊपर आधारित प्रश्न आते हैं एग्जाम में। ठीक है, क्षेत्रफल और परिमाप के ऊपर।